राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको भगवान कृष्ण और महादेव के बीच हुए भयंकर युद्ध की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के बीच में कितना भयंकर युद्ध हुआ था। कैसी सुदर्शन चक्र और त्रिशूल की शक्तियों से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और आखिर इस दिव्य युद्ध का रहस्य क्या था, तो चलिए हम जानते हैं। एक समय की बात है जब पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। ये युद्ध था भगवान नारायण और महादेव के बीच। दो ऐसे देव जो स्वयं सृष्टि के आधार हैं, एक पालनहार तो दूसरा संहारक। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ। बहुत समय पहले एक असुर था, बाणासुर। वह भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। महादेव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दे दिया। लेकिन शक्ति मिलते ही बाणासुर अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन बाणासुर ने महादेव से कहा, प्रभु, मेरी 1000 भुजाएं व्यर्थ जा रही हैं। मुझे कोई ऐसा योद्धा दो जिससे मैं युद्ध कर सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक रात उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। वह युवक थे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारिका से लाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। जब बाणासुर को इसका पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब द्वारिका में यह समाचार पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम, पूरी यादव सेना बाणासुर की नगरी शोणितपुर पहुंच गई। यहीं से शुरू हुआ वो भीष्म युद्ध जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महादेव रणभूमि में उतर आए और दूसरी ओर थे स्वयं श्री कृष्ण, नारायण का अवतार। जब दोनों आमने सामने आए तब आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी, समुद्र में तूफान आने लगे। देवता भयभीत होकर देखने लगे कि आज क्या होने वाला है। महादेव ने अपने त्रिशूल और पशुपात्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और नारायण शस्त्र चलाया। दोनों की शक्तियों के टकराने से ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ गया। भगवान शिव ने अपने गणों और भूत प्रेतों की सेना को युद्ध में उतार दिया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य सेना से उनका सामना किया। बलराम ने बाणासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। वहीं कार्तिकेय और श्री कृष्ण के बीच भी भीषण युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव ने ज्वारास्त्र छोड़ा। उत्तर में श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर प्रकट किया। दोनों ज्वालाओं से पूरा आकाश जलने लगा। लेकिन अंत में वैष्णव ज्वर की शक्ति के सामने शिव ज्वर शांत हो गया।
अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की हजारों भुजाएं काटनी शुरू कर दी। एक एक करके उनकी सारी शक्तियां समाप्त होने लगी। जब बाणासुर मृत्यु के करीब पहुंचा, तब महादेव ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, यह मेरा भक्त है, इसे जीवन दान दे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महादेव, आपका भक्त मेरा भी प्रिय है। और उन्होंने बाणासुर को जीवन दान दे दिया। बहुत लोग सोचते हैं कि यह युद्ध शिव और विष्णु की शत्रुता थी, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। असल में ये युद्ध हमें यह सिखाता है कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। दोनों एक ही परम शक्तियों के दो स्वरूप हैं। जब जब धर्म की रक्षा की बात आती है, तब ईश्वर अलग अलग रूप लेकर लीला करते हैं। महादेव अपने भक्त का धर्म निभा रहे थे और श्री कृष्ण अधर्म का अंत कर रहे थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति मिलते ही अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो धर्म के मार्ग पर चले। भगवान अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। शिव और नारायण में भेद करना अज्ञानता माना जाता है। कहा भी गया है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपेणे, अर्थात शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। यही इस दिव्य युद्ध का सबसे बड़ा संकेत है। तो भक्तों, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। और आज के टाइम में हमारी युवा पीढ़ी ये नहीं जानती कि हमारे इतिहास में क्या हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में जाने, तो उन तक ये कथा जरूर पहुंचाएं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वो किसी न किसी एक उद्देश्य से हो रहा है। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। सुख के पीछे भी कुछ कारण है और उसके पीछे आने वाले दुख का भी कोई ना कोई कारण है। तो बेवजह ईश्वर को दोष ना दे, हमेशा उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। अपनी अटूट भक्ति उस पर हमेशा बनाए रखें। राधे राधे।